बुखार है, जुकाम है, पेट दर्द है, हाथ पैर दर्द है, मतलब आदमी परेशान है तो वो दुखी है ही है। अब वेद व्यास जी, सूत जी महाराज, शौनक जी महाराज सब कोई तो विचार बनाए, लेकिन किसी के बस का नहीं हुआ। तो नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी महाराज आते कैसे हैं? एक बार हम सब कोई जितने भक्तगण हैं सब कोई नाम लेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब हमारे आपके शरीर के, घर द्वार के, इस जगह के, हर जगह प्रभु का नाम लेने से पूरी जो है शुद्धि आ गई। हमारे आपके शरीर के अंदर भी जो कुछ मैल रहा होगा वो भी सब हो गया, हम लोग सब बिल्कुल शुद्ध हो गए। तो अब सूत जी महाराज कह रहे हैं नारद जी से, अरे महाराज मृतलोक में सब दुखी हैं, उनका दुख निवारण करने के लिए कोई उपाय बताएं। नारद जी कहें कि हमारे बस का तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसी बात है तो श्री वैकुंठ लोक को जा रहे हैं विष्णु भगवान के पास, जिसको हम लोग कहते हैं कि सत्यनारायण स्वामी, जिनको कहते हैं रामचंद्र जी, जिनको कहते हैं कृष्ण राधिका जी, वही विष्णु भगवान लक्ष्मी हैं, सब एक ही हैं, उसमें अलग नहीं है, लेकिन नाम केवल इनके अलग हैं। इनके पास गए। जब इनके पास जाते हैं तो नारायण जी देखने के बाद इनको व्याकुल पूछते हैं, अरे नारद जी महाराज आप मृतलोक में घूमने गए थे, भ्रमण करने, और वहां से आप आ गए, वो भी उदासी हाल में आए हैं, क्या बात है, आपके मन में क्यों उदासी है? तो कहते हैं प्रभु क्या बताएं, वहां के लोग जितने प्राणी हैं सब के सब दुखी हैं, उनका दुख हटाने के लिए कोई उपाय बताएं। तो प्रभु जी कहते हैं ठीक है, आप ऐसे अगर कह रहे हो, बता रहा हूं, जिसके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और उसके घर में दुख, दरिद्र, भूत प्रेत, हर जगह कलेश, पारिवारिक कलेश, जितने कलेश होंगे सबके सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग ये सोचते हैं कि कोई, या हम ही सोचते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हो, तब हम उनसे पूजा सुने, हम उनसे वो करें तो होता है। ये कुछ नहीं, ज्ञानी नहीं, हम अपने हृदय को पहले ज्ञान मिलाएं, अपने हृदय को संतुष्ट करें, छोटे ही में ही समझें। अगर हम समझेंगे तो ये आप मान लीजिए कि हमारा आपका संसार का भला सत्यनारायण स्वामी करते हैं। भैया ये सत्यनारायण स्वामी की कथा का प्रचार किए और वहां से आने के बाद भगवान विष्णु भगवान को बताते हैं। बताने के बाद बोले कि ठीक है महाराज, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो आप बताइए इसका फल क्या मिलेगा। कहें दुख को, शोक को, समन को मिटाने वाला है और सुख संपत्ति को, धन धान्य और जो है सर्वत्र विजय प्रदम, सबसे बड़ा विजय प्राप्त करता है, सौभाग्य बढ़ाता है और धन धान्य बढ़ाता है। धन धान्य में क्या है, लड़कियां, बच्चा, हाथी घोड़ा, घर द्वार, जितना कुछ है सब कुछ बढ़ाता है। और उसके बाद ये कथा करने के बाद अंत में हम लोगों को वैकुंठ लोक में जगह भी मिलती है। सत्यनारायण स्वामी में इतनी बड़ी शक्ति है, प्रेम से अगर हम सुने हम लोग तो हल्का, अगर पाप भी हम लोग किए होंगे वो भी नष्ट हो जाता है इनके कथा से, लेकिन हृदय से सुने तो भैया अब पहला अध्याय समाप्त हो गया, दूसरा अध्याय होगा तो शुरू से फिर चलो। जय भगवान। अथा प्रक्षिवां चितनेन पुरद्वैज कश्चित् काशीपुरम्भे वासीपुरधनेन्द्रम। दूसरे अध्याय में बता रहे हैं शौनक जी महाराज, सूत जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज सब कोई मिलकर यही बता रहे हैं कि पहला अध्याय में तो यहाँ पर शुरुआत अपने मृतलोक में किया गया था, और दूसरे अध्याय में एक अति निर्धन ब्राह्मण थे, उन्होंने किया था। उन्होंने किया कैसे कि
वो बेचारे रोज भिक्षा मांगते रहते थे और कभी तो भोजन पेट भर के मिल जाता था, कभी पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता था। उसके बाद एक दिन हुआ कि तुंगत व्याकुलो भूतवा नित्यम भ्रमण भूतले अदुखितम ब्राह्मण दृष्टो भगवान ब्राह्मण प्रिय। दुखित ब्राह्मण को ही नहीं, दुखित सबको देख के भगवान प्रिय हो जाते हैं और भगवान के मन में ये हो जाता है कि इनका दुख कैसे दूर हो जाए। तो वृद्ध ब्राह्मण उपस्थित एक बुढ़वा का रूप धारण करके प्रभु जी इन पंडित जी के पास आते हैं, जो भिखारी पंडित जी महाराज भ्रमण करते हैं भिक्षा के लिए। किमर्थं भ्रमते विप्रं महीम नित्यं सुदुःखिता तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयतोऽयं दोषसत्तमं। ब्राह्मण उवाच अनुददक्षं भिक्षार्थं बभेव महीम उपायामि न जानासि कृपया कथय मे प्रभो। वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायण विश्वासितं फलप्रदः अतस्य त्वं पूजनं विप्रं कृष्णभक्तमुत्तमम्। उसके बाद बुढ़ऊ पंडित जी बताते हैं कि आप महाराज कहाँ जा रहे हैं? भिक्षा मांगने जा रहे हैं। चाहे कि आपको मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ, ऐसा व्रत करो कि जिससे कि आपको मांगने की मुक्ति मिल जाए। तो पंडित जी महाराज कहते हैं ठीक है भैया बताइए, मैं करूँ जरूर। कहते हैं आप सत्यनारायण स्वामी का व्रत कीजिए और विष्णु भगवान हर तरह के फल उसमें देते हैं। किसी धन दौलत लड़किया बच्चा किसी प्रकार के आपको टेंशन नहीं होगी, लेकिन उनका आप पूजा सुनिए करिए। पंडित जी महाराज कहते हैं ठीक है महाराज। तो तस्य त्वं भोजनं विप्रं कृष्णभक्तमुत्तमम् एतत्कृत्वा सर्वे दुःखे भयो मुक्तो भवति मानवाः विधानं वधस्यापि विप्रायपातिभान्ततः असत्यनारायण विधस्तयो दधीयतः अतर्व्रतं संक्रायोक्ति यद्युक्तं ब्राह्मणेव इतस्तस्य मनसा इतस्तस्य विप्रो सौरात्रो निन्द्रा न लब्धवान्। उसके बाद पंडित जी महाराज शाम को भिक्षा मांग के गए। शाम को भोजन पानी करने के बाद सोते हैं। सोने के पहले अपने मन में संकल्प करते हे प्रभु कल के दिन भिक्षा मांगने जाऊंगा और जो कुछ मुझे मिलेगा मैं उसी से आपका पूजन करूंगा। तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण अमृतम करिष्ये संकल्पं भिक्षार्थं मधुद्वेज। तस्मिन् दिने विप्रं प्रचुरं दत्त्वान् तेन बन्धुभिः सार्धं सप्तव्रतमाचरत्। सर्व दुख मुक्तो सर्वसमन विधानतः अभूयसा दोषशेष व्रतमासाय प्रभावतः तथा प्रवेद कालम च मासी मासी व्रतम कृतम। उसके बाद एक बार भगवान ने उनको बताया। उसके बाद अमावस पूर्णमासी भगवान का कथा सुनने लगे पंडित जी महाराज और उनको सत्यनारायण स्वामी ने नारायण ने सब कुछ दे दिए। लड़कियां बच्चा धन दौलत घर द्वार खेत बाड़ी किसी प्रकार की उनको कमी नहीं हुई। यौम नारायण देवं व्रतम स्वीत्वा दोषसत्तमम् असर्व पाप निवृत्त मुक्त दुर्लभम मोक्षवत्वान् व्रतमस्ति यदा विप्रा पृथ्वीभ्यां सवितते अतदेव सर्वं दुःखं तु मनुष्यत् विनश्यते। यौम नारायण उक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रा किं याति कथयामि वः। हरिषेव तस्मादेतं प्रसूसितं तेन पृथिव्यां चरितं मुने तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि सुरात्माकं प्रजायते। सूतुवाच सुधिं मुने सर्वेण कृतं भुवि एकनानाविभवोषाविभवसविस्तरे बान्धवे सुजने साधं अव्रतं कर्म समुदिताः एकस्मिन् काले काशीग्रेता समागताः। एक दिन पंडित जी महाराज अपने घर में भगवान की पूजा सुन रहे। जिनके पास की मतलब एक मड़ही थी, टूटी मड़ही थी, उनको भगवान सत्यनारायण स्वामी ने ऐसा महल बनवा दिए कि अपने महल के अंदर भगवान की पूजा सुन रहे थे। इतने में उनका एक दोस्त मिलने वाला लकड़हारा आया। लकड़हारा बेचारा साल भर से उधर नहीं आया था। अब आया इधर उधर भटकना चालू कर दिया। और जब भटकना चालू कर दिया तो वहाँ के जो उनके यहाँ नौकर थे पंडित जी के, वो कह रहे भैया आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों यहाँ भटक रहे हैं? हमारे यहाँ पंडित जी महाराज भगवान का पूजा सुन रहे हैं, लोग पूजा सुनने आ रहे हैं, आप मतलब कि डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि भैया फलाने नाम के पंडित जी थे और उनको बताइए कि वो कहाँ पर हैं। उनकी यहीं पर एक मड़ही थी और उसी में वो अपना पंडितानी दोनों रहते थे। तो वो बोले नौकर की भैया देखो पंडित जी महाराज तो वही हैं और भगवान की पूजा अपने घर के अंदर सुन रहे हैं। तो कहे ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। लकड़ी गट्ठर बाहर रखे और गए, भगवान का पूजा सुने और उसके बाद प्रसाद खाए।
तडिसे तस्मादे तप्रचूरं येन पृथिव्यां चरितं मुने तत् सर्वं श्रोतुमेक्षामाप्लास्माकं प्रजायते सूतुवाच तुभ्यं मुनयः सर्वे अव्रतम केन कृतं बुधे एक नाना द्वैजवरो यथा विस्तरे बन्धवे स्वजने साधमृतं कर्तुं समुद्धताः एकस्मिन्नन्तरे काले काशिकेता समागताः वैकाठं च सस्तापं विप्रासकृतमादितो तृष्णापीडितं त्वादिष्टुवं विभक्तुमहं पणपर्दोजप्राकिमिदम् अक्रियते त्वयाः अकृते त्वं फलमानोति विस्तरादुहित मे प्रभो विप्रवादि सत्यनारायण सुधीवं सर्व अभ्रतम सर्वेस्पृतम् अतत्प्रसादान् मे सन सर्वं धन्यादिकं महत् तस्मादीतं प्रकाशिकेता तु हर्षितं पपोजलं प्रसादं च भुक्तवान् सा नगरं जजो असत्यनारायणं देवं शायि सत्यकाशम् अकृते ग्रामे प्राप्ते च धिवर्धनम्। उसके बाद जब प्रसाद खाए, प्रसाद खाने के बाद पानी पिए, पानी पीने के बाद जो आज पूछ रहे पंडित जी महाराज आप बहुत गरीब थे, इतना अमीर कैसे हो गए? कहे प्रभु सत्यनारायण स्वामी की कृपा है, इनकी कृपा से हम ऐसे हुए हैं। तो लकड़हारा जी कहते हैं महाराज मुझे भी तरीका बताइए, मैं भी भगवान सत्यनारायण स्वामी क्या कथा सुनूंगा। तो सत्य दे नारायणं देवं से अवकाश क्रियते प्रोग्राम में प्राप्त चाधिवर्धनम तेन सत्य देवस करिते भक्त मुक्तमम इतस्तस्य मनसा काश्यम क्रियते तु मस्त्रे जगाम नगरे रमणे धन्यानाम यसिता तदिन्य काश्यमूलं चातुर्यं पातमानसो तथा प्रसन्न हृदय संपुक्त कदलीवरम शर्करागतं गोधूलमस चाचूर्णकम की प्रकट संपादम चागृहितम स्वागृहम जजो। उसके बाद लकड़हारा पूरा विधि विधान पूछ के लकड़ी का गट्ठा ले गए और लकड़ी बेचे। लकड़ी बेचने के बाद जो कुछ वहां से मिला और भगवान का प्रसाद का पूरा सामग्री लिए और सामग्री लेने के बाद आने के बाद अपने घर में भगवान का पूजा वो भी सुने और उनको भी भगवान ने हर तरह से संपन्न कर दिए। ऐसे हम आप भी अगर भगवान का हृदय से पूजन करेंगे और सुनेंगे तो जरूर हमारी आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। ततो बन्धोन समारोह चकार विघ्नावृतम अतद व्रतमस्य प्रभाने धनपुत्र को भवत ये लोके सुखम भूत्वा चास्ते सत्यपुरम जजो। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मतलब यहाँ लाए श्रुत्वा पुनः कृपक्षवान् श्रीमुनि सत्तमा पुरा चोरखामुखो नाम श्रीमत् महामतीय जितेन्द्रिय सत्यवादी च जजो देवालयं प्रति दिने दिने धर्म दत्त्वा दुर्जानं संशोध्य सुधे भार्यात प्रमुख जाता सरोज बदना सती भद्रशीला नदी सततमाचरातः एकस्मिन् त्रेतत साधुरेक समागता बहिर्जाता भगुनेकाय परिपूरितां नाम संस्थापं सतीदं जगाम प्रसपति दृष्ट्वा त्रिवितं भूपं प्रदर्शनीयावृतमः। तीसरे अध्याय बता रहे हैं कि टोलका मुख नाम के राजा थे। वो राजा सत्यवादी थे और दानी भी थे, हर तरह के बिल्कुल राजा जैसे होना चाहिए वैसे राजा थे। लेकिन उनके पास भगवान ने सब कुछ दिए थे, लेकिन एक राजकुमार जो नहीं दिए थे, जो राज चलाने वाला था। उसके चक्कर में किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कहते हैं भैया हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, बच्चा के लिए कोई उपाय बताएं। तो ज्योतिषी बताते हैं कि आप जाके सत्यनारायण भगवान की कथा भद्रशीला नदी के किनारे सुनें। अगर भद्रशीला नदी के किनारे आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान आपको औलाद देंगे। और वो सत्यनारायण स्वामी की कथा दोनों राजा और रानी मिलकर भगवान की कथा सत्यनारायण मल्लभ की भद्रशीला नदी के किनारे सुनना चालू किए। इतने में एक साधु नाम के शेष जी महाराज आते हैं और नौका अपना खड़ा करके वहां पर पहुंचते हैं। भगवान के सामने मस्तक झुकाते हैं और प्रसाद खाते हैं, जल पीते हैं। उसके बाद पंडित जी से राजा साहब से पूछते हैं नाम संस्थापन सतीजं जगाम नृपपते दृष्ट्वा तु वितं भूपं प्रकलापिनीयावितं साधुवाक्यमिदं कुरुते राजभक्ते ससाः अप्रकाशं कुरु तत् सर्वं श्रोतुमेक्षां तां प्रथम राजोवाच पूजनं कृते साधु विष्णुतेजसाः व्रतं स्वाजने साधं पुत्राध्यापतिकामजाः भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम्
और सर्वम कथय में राजान करी सहंत बोधितम ममापि संतति नास्ति अस्वादेश जायते ध्रुवम अततो निर्विद्य पाणे अर्षात् सानंदो गृहमागताः भाजते कच्चन सर्वं कृतं संततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संतति भवेत्। उसके बाद पूछने के बाद राजा साहब पूरा विधान बताते हैं। विधान बताने के बाद अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद उनकी मतलब कि सेठानी का नाम था लीलावती। लीलावती से बताते हैं कि ये सेठानी मैं एक व्रत लेके आया हूँ और प्रसाद भी लेके आया हूँ। कहती कैसा व्रत है? कहे कि ये व्रत करने से भगवान और परिवार औलाद देते हैं। कहें कि ठीक है महाराज, तो सेठानी को प्रसाद दिए खाएं और वहीं से मतलब अपना मन में संकल्प किए कि हे प्रभु हमको कोई औलाद दो, मैं आपका पूजा सुनूंगा। और भगवान ने उनको एक लड़की 10 महीना के बाद पैदा होती है। लड़की के पैदा होने के बाद 11 दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भारती उन्ता चिंता भवरण्याः परायणाः गर्भिणी सा भवत् तस्य भार्या सत्यप्रसादताः 10वें मासि वै कन्या रत्नमाजयेत दिने दिने सा प्रविद्धे शुक्लपक्षे यथा सती नाम्ना कलावती तस्मात् करणं कृतं।